हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आप लोग को आज बताने वाला हूँ 10th क्लास का 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। और मैं पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बना दिया हूँ, और जिनको भी डाउट्स होंगे वो कमेंट करेंगे, और जो नहीं देखेंगे जाकर पिछले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है tan a प्लस बी, समझ में आई। कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो कह रहा है, दिया है इतना, तो कह रहा है 0 डिग्री से a बड़ा होना चाहिए। a और b क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो a बड़ा होना चाहिए b से और b छोटा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान दीजिएगा। दिया है, लिख लीजिए पहले जो दिया है, tan a प्लस b बराबर √3। समझ में आए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मान दिया है √3, तो √3 कितना में आता है जी, 10 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग सिर्फ a प्लस b बराबर में, तो tan 60 डिग्री यानी 60 डिग्री लिख दीजिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्या चीज दिया बाबू, tan a माइनस बी दिया है बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है। तो 1/√3 tan कितना डिग्री में आता है बाबू, पहले लिख लीजिए a माइनस बी बराबर 35 डिग्री में आता है। ध्यान दीजिएगा 35 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यहां से हमको a और b का मान इतना ही से हमको निकाल लेना है। लिखिएगा समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर तो जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 है, और a माइनस b बराबर 30 डिग्री समीकरण 2 है। अब इसको जोड़ लीजिए। घटाने के लिए कहा था ना, तो हम चिन्ह चेंज करते, लेकिन जोड़ने के लिए कहा है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया कि एक किसी भी चर मान के पहले हमको एक छिपा होता है। इस सब चीज को ध्यान रखिएगा बाबू। तो एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। ठीक है, अब इस यहाँ पे आइए, 2a बराबर 90 डिग्री आया। कितना डिग्री आया बाबू, 90 डिग्री आया। तो a बराबर कितना लिख सकते हैं हम, ये बराबर का इस साइड है, गुना में बराबर को साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 90/2 हो जाएगा, कट कितना जाएगा, 45 में। 45 गुना 90 होता है ना, तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। b का मान निकालेंगे कैसे बाबू, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में या फिर 2 में किसी में a का मान रख लीजिएगा, b का मान निकल जाएगा। a कितना है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री है ना। तो a का मान 45 डिग्री आया है, आप प्लस b का मान नहीं आया, b को निकालना ही है, 60 डिग्री लिख देंगे। अब b बराबर आपको 60 में से कितना घटाना, 45। प्लस में बराबर के साथ प्लस में, बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री घटा दीजिए, b का मान हमको 60 में से 45 घटाएंगे कितना है, 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, 0 डिग्री से a बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से b छोटा होना चाहिए। समझ में आए, 0 डिग्री से यानी दोनों का मान बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, और 90 डिग्री से कम आना चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ए और बी का मान निकल गया। ठीक है, ए और बी का मान निकल गया बाबू। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आप लोग का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 1 2 3 सब बना दिया हूं, और आप लोग जा करके देख लीजिएगा, जो नहीं देखा मैं पिछले वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य। सत्य का मतलब सही है और असत्य का मतलब गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं के बता रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। इस पे कह रहे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी है कि नहीं है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे, चेक करते हैं इतना के बराबर इतना है कि नहीं है। सबसे पहले आइए सिद्ध करके देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो जहां ए है वहां पे हम थीटा का मान रखते हैं, है ना, डिग्री वाला फॉर्मूला में से साइन ए की जगह पे हम लोग 60 डिग्री रख सकते हैं, या फिर 30 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस बी की जगह पे 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन ए की जगह पे 60 डिग्री ना बाबू, तो 60 डिग्री यहाँ पे रखिए, और बी की जगह पे 30 है तो 30 डिग्री रखिए। अब इसको हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दीजिए, 60 में 30 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। अब बराबर दोनों साइन जो है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है, प्लस 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में देखिएगा, साइन 90 डिग्री का मान कितना है बाबू, साइन 90 डिग्री का मान आपको शायद 1 है, कितना है, 1 है, और √3/2 इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो 2 का एलसीएम 2 होगा, और √3 प्लस 1 होगा इसका। इसको जोड़ नहीं पाइएगा, √3 में एक जोड़े नहीं पाएगा, क्योंकि 1 के बराबर इतना आ ही नहीं रहा है। सिंपल सा बात है हमको कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मान बराबर आता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या होगा बाबू, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। 2 नंबर में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी पहले ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं 2 नंबर कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि, थीटा यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री होता है ना, तो उसी तरह वृद्धि यानी बढ़ रहा है, उसी तरह साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो पहले हम लोग देखेंगे 0 डिग्री में 0 होता है ना, और 30 डिग्री में कितना होता है बाबू, 1/2 होता है, और 45 डिग्री में 1/√2 होता है ना, और 60 डिग्री में √3/2, और 90 डिग्री में 1 होता है। यानी समझिए ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर 0 से शुरू होता है, और 0 से बड़ा 1/2 है, और 1/2 से बड़ा 1/√2 है, और 1/√2 से 1 √3/2 है, और लास्ट में √3/2 से बड़ा 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 2 नंबर में हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि सही है ना। अब कह रहा है 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मैं आप लोग को डिग्री वाले फॉर्मूला में बताया हूं कि साइन थीटा का मान जो है उसको उल्टा कर देना, अपोजिट करना है, रिवर्स कर देना है। तो 90 डिग्री में जो रहता है कॉस थीटा में 0 डिग्री में रहता है ना, तो उल्टा होगा तो बढ़ेगा थोड़ी ना, 0 डिग्री में आ जाएगा 1 और 90 डिग्री में चल जाएगा 0।
यानी वृद्धि नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, असत्य हो जाएगा। 3 नंबर क्या, असत्य हो जाएगा। और 4 नंबर होकर है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग को थीटा वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना, और नहीं भी याद रहेगा तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैं वीडियो में बता दिया हूँ एकदम ट्रिक से कैसे आप लोग को याद रखना है और कैसे बनाना है, ठीक है, कहीं भूलिएगा नहीं उसको। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा का हम साइन थीटा यानी 30 डिग्री रखते हैं, तो कॉस थीटा 30 डिग्री में क्या होगा बाबू, साइन थीटा में 30 डिग्री में 1/2 होता है, तो कॉस थीटा में कितना होता है, कॉस थीटा 30 डिग्री में √3/2 होता है, तो ये बराबर है ये नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू। अब देखिए यहाँ पे a 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। यानी a बराबर 0 डिग्री दिया है तो समझिएगा कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित ही तो होता है बाबू, होता है ना, अपरिभाषित, अपरिभाषित है, यानी जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती वो अपरिभाषित ही होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट